हेलो लिब्रा। लिब्रा यानी तुला राशि। मैं सुरेश कोटरी प्लस हिंदी टैरो से। तो आज हम लिब्रा यानी तुला राशि के लिए 3 कार्ड क्लैरिफिकेशन वाली जनरल लव रीडिंग करेंगे। रीडिंग जनरल है तो मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती है प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसे चाहे देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये रीडिंग 7 से लेकर 14 अक्टूबर 2025 तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग रहेगी। तो इसमें सबसे पहले हम आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स देखेंगे, वो आपके लिए क्या फील करते हैं, महसूस करते हैं। फिर आपकी करंट फीलिंग्स देखेंगे और आपके पार्टनर आपसे क्या चाहते हैं, आप अपने पार्टनर से क्या चाहते हैं, रिश्ते का आउटकम क्या रहेगा। और लास्ट में हम गाइडेंस देखेंगे। तो इसमें फ्रेंड्स रोल रिवर्स हो सकते हैं, यानी कि जैसा आप फील करते हैं हो सकता है वही बात आपके पर्सन फील करते हो, या जो वो चाहते हैं आप चाहते हो। इसलिए इसको क्लैरिफिकेशन वाली रीडिंग भी बोला जाता है। तो चलिए देख लेते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है आपके लिए राइट नाउ। 7 से लेकर 14 अक्टूबर तक के लिए क्या फीलिंग्स रहेंगी। 5 ऑफ वॉन्ड्स। तो लिब्रा जो आपके पर्सन है, अभी इस रिश्ते में वो उनको महसूस हो रहा है कि पहले ये लड़ाई झगड़ा वाद विवाद खत्म कर देना चाहिए, कोडिपेंडेंसी पे काम करना चाहिए। जो चीजें उनके हित में नहीं है, जो लड़ाई झगड़े को बढ़ावा दे रही है, नेगेटिविटी को बढ़ावा दे रही है, उसे खत्म करते हुए उन्हें आगे बढ़ना चाहिए। तो इसलिए वो उन चीजों पर काम करने का सोच रहे हैं, विचार रहे हैं, क्योंकि अभी इसमें काफी लड़ाई झगड़ा वाद विवाद की स्थिति बनी हुई है। तो उन चीजों को खत्म करते हुए वो लाइफ में आगे बढ़ने का सोच रहे हैं पॉजिटिविटी के साथ। तो इसको हम क्लैरिफाई करते हैं। 7 ऑफ वॉन्ड्स, द हैंग्ड मैन एंड 6 ऑफ कप्स। तो लिब्रा जो आपके पर्सन है, जो रिश्ता हैंग हो गया था, रुक चुका था, थम चुका था, आगे नहीं बढ़ रहा है, तो वहां वो चीजों को यूनिवर्स के हवाले करना चाहते हैं, उनको सरेंडर करना चाह रहे हैं कि सही समय आने पर, सही वक्त आने पर वो जो भी करेंगे उनके साथ अच्छा करेंगे। और वो नज़ारा चेंज नहीं कर सकते तो अपना नजरिया चेंज करना चाहते हैं कि सामने वाले के नजरिए से अगर चीजों को देखेंगे तो रिश्ता जो हैंग हो चुका है फिर से पॉजिटिव हो सकता है, फिर से आगे बढ़ सकता है। और अपने लिए या अपने प्यार के लिए वो स्टैंड लेने का सोच रहे हैं, क्योंकि उनको लग रहा है कि जब तक ये लड़ाई झगड़ा वाद विवाद चलता रहेगा तब तक वो इसमें स्टैंड नहीं ले पाएंगे और उनके हाथ से रिश्ता जा सकता है। तो इसलिए उन्होंने डिसाइड किया है, वो महसूस कर रहे हैं कि वो अपनी उस पुरानी हिस्ट्री को, पुरानी मिस्ट्री को दोहराएंगे। जो पहले शादी से पहले या शादी के बाद के जो रोमांस के दिन, खुशियों के दिन रहे हैं, मजबूत रहे हैं, जो एक दूसरे के साथ घूमना फिरना, बातें करना, खुशी मिलना, वो सब रहा है। तो अगर उन बातों को दोहराएंगे, उन मेमोरीज को, क्षणों को, पलों को, यादों को ताजा करेंगे तो फिर से रिश्ते में खुशियां आ सकती हैं और जो ये वाद विवाद है वो खत्म हो सकता है और चीजें ग्रोथ सक्सेस के साथ आगे बढ़ाई जा सकती हैं। तो देख लेते हैं लिब्रा आप अपने पर्सन के लिए क्या महसूस कर रहे हैं। लिब्रा आपकी फीलिंग्स क्या है। 10 ऑफ कप्स। तो लिब्रा आप इस रिश्ते में हैप्पीनेस चाहते हैं, खुशहाली चाहते हैं। इंद्रधनुष की तरह, जैसे इंद्रधनुष में कई तरह के रंग होते हैं, तो उसी तरह से रंग बिरंगी दुनिया बनाने का सोच रहे हैं, ताकि उनकी लाइफ में बच्चे खेलें, उनकी किलकारियां गूंजे, खुशहाल परिवार हो, हैप्पी परिवार हो। तो इसको हम क्लैरिफाई करते हैं। 4 ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स। तो लिब्रा आप महसूस कर रहे हैं कि जो रिश्ते में इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी, जो बैलेंस, जो स्टेबिलिटी नहीं आ पा रहा है, तो दोनों तरफ से प्यार है, प्रेम है, अटैचमेंट और फीलिंग्स है, भले ही कोई जाहिर ना कर पा रहा हो, क्योंकि जो आपको महसूस होता है कि जो आपके पर्सन है वो बहुत हैप्पी रहते हैं, खुश रहते हैं, मस्त रहते हैं, मग्न रहते हैं और उनका जो काम करने का अंदाज है वो बहुत अच्छा है।
बहुत खुश मिजाज हैं वो, तो उनकी जो एनर्जी है आपको बहुत पसंद आई। तो इसलिए आप इसमें स्टेबिलिटी चाहते हैं। आपको लग रहा है कि अगर कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, कमिटमेंट वगैरह देते हैं, ये डिसाइड करते हैं कि जो भी गलती हुई है फिर से वो इस गलती को नहीं दोहराएँगे, वो आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं, तैयार हैं, तो फिर से घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली सब कुछ इस रिश्ते में आ सकता है। रियूनियन, रिकॉन्सिलिएशन रिश्ता हो सकता है, रंग-बिरंगी दुनिया हो सकती है, घर आंगन में बच्चों की किलकारियाँ गूंज सकती है। तो इसलिए जो बैलेंस नहीं बन पा रहा था, जो स्टेबिलिटी नहीं बन पा रही थी, उसे आप बनाने की कोशिश करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो देख लेते हैं आप क्या जो है क्या चाहते हैं आपके पर्सन आपसे, आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं, चलिए देखते हैं। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, जो आपके पर्सन है वो चाहते हैं कि आप इस रिश्ते में क्लियरिटी लाएं, कोई माइंड गेम मैनिपुलेशन ना करें, पीठ पीछे कुछ ऐसा ना करें कि आपको बाद में रिग्रेट हो, बाद में पछतावा हो। और वो चाहते हैं कि ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ आगे बढ़े। अगर आप किसी एक्स्ट्रा मैरिट लव अफेयर में है या किसी थर्ड पार्टी में है, तो उन चीज़ों को ख़त्म करें और पॉजिटिवली आगे बढ़े। और क्योंकि अगर आप और ईगो में ना रहें, अपने अहम में ना रहें, क्योंकि अगर आपका ईगो जीत भी जाता है तो इंसानियत हार सकती है। तो वो चाहते हैं कि ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ अपनी ईगो को छोड़कर और वो आगे बढ़े और चीज़ों को सही करे। तो इसको हम क्लैरिफाई करते हैं 5 ऑफ स्वॉर्ड्स को। 4 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड पेज ऑफ कप्स। तो लिब्रा, जो आपके पर्सन है वो आपसे यही चाहते हैं कि इस रिश्ते में काफी ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस है, अपने अकॉर्डिंग चलाने की कोशिश की जा रही है, माइंड गेम खेले जा रहे हैं, मैनिपुलेशन हो रही है। तो वो चाहते हैं कि आप अपनी ईगो को छोड़ दें, अपने अहम को छोड़ दें, उनकी भावनाओं के साथ ना खेलें और बातों को तूल ना दे, बड़ा नेगेटिविटी को बढ़ावा ना दे, पॉजिटिवली आगे बढ़े, अच्छे विचार रखें। समय के साथ, फ्लो के साथ चलना सीखे, ताकि जो भी हर्ट हुए हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हुई हैं, उस नेगेटिविटी से उन्हें मुक्ति मिल सके, उससे छुटकारा मिल सके और एक दूसरे से माफी मांग ले, एक दूसरे को माफ कर दे। और अगर वो इस शुरू से इस रिश्ते को दोबारा से शुरू करे और वो नहीं चाहते तो एक दूसरे से माफी मांगे, और अगर नए पर्सन की तरफ, नई अपॉर्चुनिटी की तरफ जाना चाहते हैं तो वो इस एक दूसरे से माफी मांग के अपनी लाइफ में आगे भी बढ़ सकते हैं। तो ऐसा जो है आपके पर्सन आपसे चाहते हैं। अब देख लेते हैं आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। लिब्रा, आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। लिब्रा, आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। जजमेंट, लिब्रा, ये जजमेंट का कार्ड बता रहा है कि पास्ट में काफी अनबन रही है, काफी प्रॉब्लम्स रही हैं, उतार चढ़ाव रहे हैं, लड़ाई झगड़ा, वाद विवाद या फिर जो है डाइवोर्स की स्थिति, झगड़ा होना, ये सब चला है आपका। तो जो अभी ये कार्ड है वो बता रहा है, वो चाहते हैं जो आपके पर्सन है कि एक दूसरे से माफी मांगे, एक दूसरे को माफ कर दें और जो है पुरानी बातों को ना दोहराएं, पास्ट को ना दोहराएं, प्रेजेंट और फ्यूचर के बारे में सोचें, गड़े मुर्दे ना उखाड़े, जजमेंटल ना बने। अगर एक दूसरे से माफी मांगते हैं, एक दूसरे को गले से लगाते हैं, तो जो उनकी लटकी हुई विशेष है, अटकी हुई विशेष है, जो बहुत दिनों से पूरी नहीं हो पा रही है, तो वो विशेष उनकी पूरी हो सकती हैं और रिश्ता जो है फिर से रियूनियन, रिकॉन्सिलिएशन हो सकता है। तो इसको हम क्लैरिफाई करते हैं जजमेंट को। जजमेंट को अगर हम क्लैरिफाई करते हैं तो हमारे पास कार्ड्स आते हैं 2 ऑफ पेंटिकल्स, द एम्प्रेस एंड 10 ऑफ वॉन्ड्स। तो हाँ, तो वो लिब्रा, जो आपके पर्सन है वो आपसे यही चाहते हैं कि आप जगलिंग फेज में ना रहें, जिग जैग ना करें,
क्लियरिटी लाएं, मतलब आप पहले अपने आप को स्टेबल करें, अपने आप को रेडी करें, और ये जो रिश्ता आपको बर्डन लग रहा है, बोझ लग रहा है, रेस्पॉन्सिबिलिटीज आप नहीं उठा पा रहे हैं, तो जब अगर जगल करना बंद कर देंगे, ये डिसाइड कर लेंगे कि आपको रिश्ते की तरफ आना है, एक दूसरे से माफी मांगनी, एक दूसरे को माफ करना है, तो या तो स्टेप बाय स्टेप करके आप आगे बढ़े, या फिर किसी की मदद लें, परिवार या फैमिली की, या जिसकी भी मदद ले सकते हैं उसकी मदद लें, ताकि वही रेस्पॉन्सिबिलिटीज आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर सके, आगे बढ़ने में आपकी हेल्प कर सके। और अगर आप ऐसा करेंगे तो रिश्ता गॉर्जियस होगा, अबंडेंस आएगा, खुश गुड न्यूज आएगा, मतलब जो है सॉरी, तो हैप्पीनेस आएगी, खुशियां आएंगी, रिश्ता गॉर्जियस होगा, अबंडेंस आएगा, प्रॉस्पेरिटी, सुख समृद्धि, खुशहाली, नेम और फेम, सारी चीजें इस रिश्ते से मिलेंगी। रिश्ता स्ट्रांग और मजबूत होगा। लेकिन बात यही है कि आप पुरानी बातों को ना दोहराइए, जो समय चला गया बीत गया उसको जाने दीजिए, प्रेजेंट और फ्यूचर के बारे में सोचिए, पास्ट को पास्ट में ही छोड़ दीजिए। तो देख लेते हैं आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं? 6 ऑफ कप्स, आप अपने पर्सन से मेल जोल बढ़ाना चाहते हैं, पुरानी बातों को दोहराना चाहते हैं, उस हिस्ट्री को, मेमोरीज को, क्षणों को, पलों को, उन चीजों को दोहराना चाहते हैं जो आपको खुशी दे सके, जो गिले शिकवे रहे हैं उनको भुला सके, और जो अच्छे दिन आपने एक दूसरे के साथ स्पेंड किए हैं, अच्छी मेमोरीज, अच्छी यादें रही हैं आपकी, उन्हें अगर ताजा करेंगे तो अपने लिए या अपने परिवार के लिए फिर से रिश्ते में खुशियां ला सकें। घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और फेम फिर से हो सकता है, खुशियां फिर से आ सकती हैं। तो चलिए इसको हम क्लैरिफाई करते हैं। 6 ऑफ कप्स को, तो द फूल एंड 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स। तो लिब्रा क्या है, आप अपने पर्सन से यही चाहते हैं कि जो रिश्ते में मन मुटाव चला हुआ है, अपने अपने रास्ते जाने की कोशिश की जा रही है, ना तो आप बात कर रहे हैं ना तो आपके पर्सन बातें कर रहे हैं, काफी अप एंड डाउन, रॉन्ग राइट चीजें जा रही हैं, लेफ्ट राइट चीजें जा रही हैं। तो मतलब कहीं भी ये जो है काफी इस रिश्ते में प्रॉब्लम्स दिखाई दे रही हैं। लेकिन अगर आप रिस्क लेंगे, दोबारा से एक नई बिगनिंग, एक शुरुआत करेंगे, एक बिंदास बंदे की तरह आगे बढ़ेंगे, इस डर से बाहर निकलेंगे, परिवार या फैमिली का सपोर्ट या उनकी मदद लेंगे, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेंगे, और आपस में बातें करते हैं, एक दूसरे पर ट्रस्ट करते हैं, बिलीव करते हैं, भले ही अंधविश्वास ना करें, लेकिन इतना भी विश्वास कर लेते हैं कि अगर बातें करेंगे तो रिश्ता आगे बढ़ सके, तो फिर से काफी हद तक चीजों को सही किया जा सकता है, फिर से ये रिश्ता एक फैमिली, एक परिवार बन सकता है, फिर से रिश्ते में खुशियां आ सकती हैं। तो ऐसा जो है आप अपने पर्सन से चाहते हैं। इसका आउटकम देख लेते हैं क्या रहेगा। प्लीज यूनिवर्स बताइए पाइसेस पर्सन के लिए आउटकम क्या रहेगा। 10 ऑफ पेंटिकल्स, तो इसका आउटकम बता रहा है कि रिश्ते में हैप्पीनेस आ रही है, खुशियां आ रही हैं, एक फैमिली, एक परिवार की तरह रिश्ता बन रहा है, और ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम सारी चीजें मिलती हुई दिखाई दे रही है। अगर किसी के पास पैतृक संपत्ति नहीं थी तो पैतृक संपत्ति मिलने के अच्छे खासे आसार दिखाई दे सकते हैं। तो इसको हम क्लैरिफाई करते हैं। एस ऑफ वॉन्ड्स, द एम्प्रेस एंड 2 ऑफ कप्स। तो इसका आउटकम यही बता रहा है कि जो अनबन बनी हुई है, जो रिश्तों में दरार आई है, तो कॉम्प्रोमाइज करते हैं, कमिटमेंट वगैरह देते हैं कि मेल और फीमेल एनर्जी में बैलेंस बनाकर चलेंगे, रिश्तों में बैलेंस बनाकर चलेंगे, जिसने जो भी गलती की है उसको नहीं दोहराएंगे और आगे बढ़ेंगे, एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत करेंगे। अगर उन्हें अपॉर्चुनिटी मिल रही है, आगे बढ़ने का मौका मिल रहा है, डिवाइन ब्लेसिंग्स मिल रही है, तो उनका सदुपयोग करेंगे और आगे बढ़ेंगे, ताकि रिश्ता एक फैमिली, एक परिवार हो सके, धन धान्य से
खुशियों से भरपूर हो सके और इसमें अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी, सुख समृद्धि, खुशहाली, नेम और फेम सारी चीजें आती हुई दिखाई दे रही हैं, खुशहाली आती हुई दिखाई दे रही है। 12 की 12 राशियां इसमें आपका साथ देती हुई दिखाई दे रही है। तो गाइडेंस देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से लिब्रा पर्सन के लिए क्या रहेगी। प्लीज यूनिवर्स लिब्रा पर्सन के लिए गाइडेंस दीजिए, क्या क्या रहेगा। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड 5 ऑफ कप्स। तो यूनिवर्स ये आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि अभी आप परेशानी में हैं, दुविधा में हैं, एंजाइटी और स्ट्रेस में हैं, जिस वजह से रिश्ता रुका रुका लगा हुआ है। आपको काफी परेशानियां, प्रॉब्लम्स आप झेल रहे हैं। लेकिन अगर आप किसी की मदद लेंगे, किसी की हेल्प लेंगे, नजरें घुमाएंगे, तो अभी भी आपकी लाइफ में काफी प्यार है, काफी प्रेम मिल सकता है, खुशियां वापस आ सकती हैं। और क्लियरिटी लाने की जरूरत है, चीजों को क्लियर करने की जरूरत है, ताकि रिश्ते में खुशियां आ सके, इजी हो सके, आसान हो सके, और कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी डाउट, कोई भी प्रॉब्लम्स इस रिश्ते में ना रहे, सीधे और सरल वे में आगे बढ़े, ट्रुथ के साथ, ट्रस्ट के साथ परेशानियां खत्म हो और खुशियां इस रिश्ते में आए। और जो रिश्ता रुका रुका सा लग रहा है, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, धीरे धीरे ही सही, लेकिन धीरे धीरे लेकिन आगे बढ़े, खुशहाली आए। तो यूनिवर्स यही चाहते हैं कि आपको क्लियरिटी लानी है और नजरें घुमाकर देखने की जरूरत है, किसी की हेल्प, किसी की मदद लेने की जरूरत है। रिश्ता अभी भी स्ट्रांग, मजबूत हो सकता है, खुशियां वापस आ सकती हैं। तो ट्रस्ट के साथ आगे बढ़िए, एक दूसरे पर बिलीव कीजिए, भरोसा कीजिए, यकीन कीजिए। रिश्ते में अभी भी खुशियां आ सकती हैं, रिश्ता अभी भी जो है रियूनियन, रिकॉन्सिलेशन हो सकता है। तो आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं, तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट्स करना ना भूलें, इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। फिर से नई वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।